एक ऐसा यूलिप जो कोई भी ले सकता है। ये यूलिप प्लान का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। जनरली जो भी यूलिप प्लान्स होते हैं वो एक हाई कवर के साथ आते हैं और उसमें आपको वेल्थ क्रिएशन करने का मौका भी मिलता है। पर उन यूलिप प्लान्स का क्राइटेरिया जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। उसमें एजुकेशन क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, उसमें आपकी सैलरी कितनी है वो इम्पोर्टेंट होती है, और ये दोनों चीजें अगर आपकी उस क्राइटेरिया को, उस हाई कवर वाले यूलिप प्लान को लेने के लिए मीट होती हैं तो ही आप वो यूलिप प्लान ले सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको यूलिप प्लान के बारे में बताने वाली हूँ वो कोई भी ले सकता है। ये वाले प्लान में आपको इंश्योरेंस कवर बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल सेविंग्स प्लान्स हैं उनके मुकाबले आपको ज्यादा मिलता है, और आपको ये चॉइस मिलती है कि आप अपने लिए कितना इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। आप सम एश्योर्ड के लिए एनुअल प्रीमियम का एक मल्टीपल चूज कर सकते हैं जो आपकी एज क्राइटेरिया के साथ दिया जाता है। तो आप चाहें तो अपना सम एश्योर्ड ज्यादा मल्टीपल लेकर बढ़ा सकते हैं। वो है टाटा AIA फॉर्चून प्रो। इसमें आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं और साथ में लॉयल्टी एडिशंस भी मिलते हैं। इसमें भी आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं अपना एज पर दी एप्लीकेबल लॉज, और जो मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स हैं वो आपको 15 से 20% या उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। इसमें आपकी वेल्थ क्रिएट होती है और साथ में एक आपको सम एश्योर्ड मिलता है, लाइफ कवर मिलता है, और ये लाइफ कवर आप अप टू 80 इयर्स ऑफ एज तक एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर पॉलिसी होल्डर को हो जाता है अप टू 80 इयर्स ऑफ एज, तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू जो भी ज्यादा होगी वो दे दी जाती है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कौन से फंड्स में अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहेंगे, एंड रेगुलर लॉयल्टी एडिशंस मिलती हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ सके। इसमें आप स्विच कर सकते हैं फंड्स इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट कंडीशंस। अगर आपको लगता है कि मार्केट कंडीशंस सही नहीं है और आप अपना फंड चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज करना पॉसिबल है, वो स्विच कर सकते हैं। आपको इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस मिलती हैं। आप सिंगल प्रीमियम के साथ जा सकते हैं या एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। अब हाइलाइट्स ऑफ टाटा AIA फॉर्चून प्रो जानते हैं। पहला है कि फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑप्शंस है इसमें। ये यूलिप प्लान आपको अलाउ करती है कि आप डिफरेंट पॉलिसी टर्म्स और प्रीमियम पेमेंट टर्म्स चूज कर सकते हैं और अपना प्रीमियम पेमेंट मोड भी चूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और आप कितना लंबे समय तक पैसा लगाना चाहते हैं वो आप मैच कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हाईलाइट है कि ऑप्शनल राइडर्स इसमें आप चूज कर सकते हैं, तो इससे आपको एक एडिशनल कवरेज मिलता है और आप अपनी फैमिली को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको वेवर ऑफ प्रीमियम भी मिल सकता है अगर आप चाहें। नेक्स्ट हाईलाइट है स्ट्रैटेजाइज्ड इन्वेस्टमेंट। आप टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की जो एनहांस स्मार्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है उसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अलाइन कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है, उसकी हेल्प से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बेहतर तरीके से ग्रो होता है इक्विटी मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद, और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं एज पर प्रिवेलिंग इनकम टैक्स लॉज। अब टाटा AIA फॉर्चून प्रो किन लोगों को लेना चाहिए? ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, तो जो लोग यंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने अर्ली ईयर्स में इन्वेस्टमेंट रिस्क को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो यंग हैं और उनके पास लंबा समय है कमाने के लिए। तो जितनी आप अर्ली एज में लेंगे उतना बेटर होता है यूलिप प्लान्स में जाना, क्योंकि उस वक्त आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है। वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो लोग चाहते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, वो लोग यूलिप प्लान अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इससे उनको ज्यादा अर्निंग्स मिलती है बिकॉज ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स उनको देता है, एंड इससे एक्सटेंसिव लाइफ कवर प्रोटेक्शन भी मिलती है जो उनके फैमिली की सिक्योरिटी के लिए अच्छी है। और वो लोग तो डेफिनेटली ले सकते हैं जिन्हें मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स चाहिए। तो यूलिप प्लान में मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के साथ साथ उन्हें एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। जो लोग रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूलिप पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे आप वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसा फाइनेंशियल अमाउंट जो आप इकट्ठा कर सकेंगे वो आपकी नीड्स और आपकी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो ड्यूरिंग
रिटायरमेंट ईयर्स आप उनको पूरा कर पाएंगे। यूलिप प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं? इससे आपको लाइफ कवर प्रोटेक्शन मिलता है, आपको अप टू 80 इयर्स ऑफ एज तक ये कवर मिलता है। तो इसमें कुछ भी अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है जैसे कि डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, तो बिफोर द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म लाइफ कवर का जो अमाउंट है सम एश्योर्ड है वो फैमिली को, नॉमिनी को दे दिया जाता है और इसमें जो भी सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू जो भी ज्यादा होगी वो नॉमिनी को दे दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें है प्रीमियम रीडायरेक्शन। इसमें आप अपने फ्यूचर प्रीमियम्स को एलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट सेट ऑफ फंड्स में और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है। तो आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस या अपने आपके खुद इन्वेस्टमेंट गोल्स अगर बदलते हैं तो उस हिसाब से आप अपने फंड्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनहांस स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप ये चूज करते हैं तो उससे आपका जो पैसा है वो डेट ओरिएंटेड एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इस तरह से लगाया जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है मार्केट की फ्लक्चुएशंस में इफेक्ट ना हो, उसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। स्मार्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में दो फंड्स चूज करने होते हैं, एक है डेट ओरिएंटेड फंड और एक है इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो जो आपका एनुअल प्रीमियम है या जो सिंगल प्रीमियम है वो आपका शुरू में डेट ओरिएंटेड फंड में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद वो पूरे अमाउंट को 12 महीने में डिवाइड किया जाता है और एक पार्ट हर महीने इक्विटी ओरिएंटेड फंड में लगाया जाता है। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी चूज करते हैं तो जो भी आपके फ्यूचर के एनुअल प्रीमियम्स होंगे वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे क्योंकि ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी एक्टिव होगा आपके प्लान पर। एक बार आप ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी चूज करते हैं तो इसमें स्विचिंग बिटवीन फंड्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल्स। इसमें आपको कंपनी ये फैसिलिटी देती है कि एक बार आपका लॉक इन पीरियड जो यूलिप का है वो 5 साल का होता है, वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको कंपनी 4 फ्री पार्शियल विड्रॉवल्स अलाउ करती है अपने इन्वेस्टमेंट फंड से निकालने के लिए। इससे आपकी जो भी इमरजेंसी नीड्स हैं या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो कभी फ्यूचर में आ सकती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पॉलिसी टर्म, तो आप उनको ये पार्शियल विड्रॉवल्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। इसमें जो मिनिमम इशू एज है, एज लास्ट बर्थडे, वो 30 डेज से शुरू होती है और जो मैक्सिमम इशू एज है वो 65 इयर्स है। तो मतलब 30 डेज से लेकर 65 इयर्स ऑफ एज का कोई भी इंसान इस पॉलिसी को ले सकता है। इसमें मिनिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 18 इयर्स है एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 इयर्स है। पॉलिसी टर्म जो है वो 6 to 40 इयर्स है। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो आप सिंगल पे ले सकते हैं, लिमिटेड पे जो कि 5 to 20 इयर्स तक है और रेगुलर पे जो 12 to 40 इयर्स तक है। और जो पे मोड है वो आप सिंगल, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली या मंथली ले सकते हैं। इसमें जो मिनिमम प्रीमियम है वो सिंगल पे के लिए 25,000 है और रेगुलर और लिमिटेड पे के लिए 12,000 पर एनम है। मैक्सिमम प्रीमियम सिंगल पे के लिए 5 लाख है और रेगुलर और लिमिटेड पे के लिए भी 5 लाख पर एनम है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड सिंगल पे के लिए 1.25 टाइम्स द सिंगल प्रीमियम। तो अगर मान लीजिए 1 लाख का सिंगल प्रीमियम है तो उसका 1.25 टाइम्स आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा। एंड रेगुलर और लिमिटेड पे के लिए मिनिमम जो है वो एनुअल प्रीमियम के साथ 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा। सो अगर एनुअल प्रीमियम आपका 1 लाख है तो इंटू 7 का मतलब है 7 लाख का आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिल सकता है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया कि बेसिक सम एश्योर्ड आपका एनुअल प्रीमियम का कम से कम 10 गुना होना चाहिए तो ही आपकी जो इनकम है या जो भी आपको पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, मिनिमम 7 के साथ ना जाएं, मिनिमम 10 होना ही चाहिए। अब मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड हम देखेंगे। सिंगल पे के लिए है, यहाँ पर मल्टीपल दिया हुआ है एंट्री एज और पॉलिसी टर्म के हिसाब से। अगर एज लेस देन इक्वल टू 35 है और जो पॉलिसी टर्म है वो 10 इयर्स है, अप टू 10 इयर्स है, तो जो मल्टीपल है वो मैक्सिमम 10 हो सकता है। और अगर पॉलिसी टर्म 11 to 20 है तो मल्टीपल मैक्सिमम 5 होगा। और अगर ग्रेटर देन 20 है, मतलब पॉलिसी टर्म 20 साल से ज्यादा है, तो मैक्सिमम मल्टीपल जो है सम एश्योर्ड के लिए एनुअल प्रीमियम का वो होगा 1.25। अगर एंट्री एज 36 to 40 है और पॉलिसी टर्म 10 है तो मल्टीपल 7 होगा।
अगर पॉलिसी टर्म 11 to 20 है तो मल्टीपल 5 होगा, और ग्रेटर देन 20 है तो 1.25 होगा ऑफ द सिंगल प्रीमियम। और अगर एज 41 to 45 है और पॉलिसी टर्म अप टू 10 है तो मल्टीपल 5 होगा, पॉलिसी टर्म 11 to 20 है तो मल्टीपल 1.25 होगा ऑफ द सिंगल प्रीमियम, और ग्रेटर देन 20 है पॉलिसी टर्म तो भी 1.25 होगा सिंगल प्रीमियम का। और अगर एंट्री एज ग्रेटर देन 45 है तो कोई भी पॉलिसी टर्म आप लीजिए तो जो मल्टीपल है वो 1.25 ही होगा आपके सिंगल प्रीमियम का। अब मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड हम रेगुलर और लिमिटेड पे के लिए देखेंगे। इसमें एंट्री एज और बैंड अगर 0 to 29 है तो मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ एनुअल प्रीमियम 30 तक हो सकता है। अगर एज 30 to 35 है तो मैक्सिमम आप 20 मल्टीपल ले सकते हैं एनुअल प्रीमियम का। और अगर 36 to 45 इयर्स ऑफ एज है तो हायर ऑफ द पॉलिसी टर्म जो भी आप लेते हैं उसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर 15 मल्टीपल हो सकता है, तो जो भी ज्यादा होगा वो लिया जा सकता है। और अगर एज 45 to 65 है, अगेन हायर ऑफ द पॉलिसी टर्म जो आप लेते हैं उसको आप 2 से डिवाइड कीजिए या फिर 10, दोनों में से जो भी हायर होगा वो मल्टीपल लिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजों का और ध्यान देना है कि आप अपने प्रीमियम को एक बार जो आप डिसाइड करते हैं तो आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, और वो एक मल्टीपल ऑफ 1000 होना चाहिए जो भी आप चूज करते हैं। आप जैसे मान लीजिए 12,000 साल का करना चाहते हैं तो आप उसे 14, 15, 16 इस तरह से बढ़ाकर बाय 1000 आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि वो 12,500 हो तो वो अलाउड नहीं है। आप इसमें अपना बेसिक सम एश्योर्ड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रीमियम मल्टीपल, लेकिन वो सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग होता है और वो विद इन द लिमिट होना चाहिए जो कंपनी ने सेट की है, जो अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखी। तो चलिए अभी एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन दी है वो एक एज 35 ऑफ अ हेल्दी पर्सन दी है स्टैंडर्ड एज प्रूफ के साथ, और इसमें जो फंड एलोकेशन है वो 50% लार्ज कैप इक्विटी फंड में है और 50% इन होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड है, और एनुअलाइज्ड रेगुलर प्रीमियम जो है वो 1 लाख है। मोड ऑफ पेमेंट एनुअल भी है और सिंगल भी। इन सब के साथ ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन यहाँ पर दी है, तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में एज दी हुई है, फिर पॉलिसी टर्म है विच इज 20 इयर्स, और प्रीमियम पेमेंट टर्म दी है। फर्स्ट में सिंगल है, उसके बाद 5 है, तो मतलब 5 साल आप पे कर सकते हैं या 7 साल पे कर सकते हैं या 10 साल पे कर सकते हैं। और एनुअल प्रीमियम सब में 1-1 लाख लिया है, और टोटल प्रीमियम फर्स्ट वाले में 1 लाख ही है क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, और सेकंड वाले में प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 है तो टोटल प्रीमियम 5 लाख है। थर्ड वाले में प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 है तो टोटल प्रीमियम 7 लाख है, और लास्ट वाले में प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 है तो टोटल प्रीमियम 10 लाख है। और प्रीमियम मल्टीपल जो चूज किया है वो सिंगल के लिए 1.25 है जो कि मिनिमम है, और बाकी सब प्रीमियम पेमेंट टर्म्स के लिए प्रीमियम मल्टीपल एनुअल प्रीमियम मल्टीपल 10 चूज किया है। अब गारंटीड बेनिफिट्स दिए हैं। बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो सिंगल के लिए 1,25,000 होता है क्योंकि प्रीमियम मल्टीपल 1.25 है। बाकी सब के लिए 10 लाख है क्योंकि प्रीमियम मल्टीपल 10 है, तो उसके साथ एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाई होता है, तो 1 लाख इंटू 10 बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख होता है। और यहाँ पर हायर रेट इलस्ट्रेशन दी है वो 8% पे दिया है। जो कंपनी है एज पर IRDAI सिर्फ 4 या 8% पे ही दिखा सकती है ऑन पेपर, लेकिन क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स हैं और मार्केट में जब लंबे समय के लिए पैसा लगता है तो इजिली 12 से 15 से 20% या उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो यहाँ जो दिया है हम उसको देखेंगे। टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट सिंगल पॉलिसी के लिए 3,12,214 होती है एट 8%। इसी चीज को अगर आप 15 या 16 या 20% से देखेंगे तो वो काफी बड़ा अमाउंट आएगा। एंड सेकंड वाले में टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है 14,14,555। अगेन ये 8% पे है। इसी चीज को अगर आप 15 या 20% लेते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। एंड थर्ड वाला है 19,03,285 एट 8%, और लास्ट वाला है 25,28,512 एट 8%। ये सब 8% पर टोटल बेनिफिट दिए हुए हैं, बट ये नॉन गारंटीड हैं और ये मार्केट लिंक्ड हैं, इसीलिए नॉन गारंटीड हैं। लेकिन ये जब मार्केट में लगेंगे 12 से 15 से 20% तक या उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्चून प्रो प्लान में, जो कि एक यूलिप प्लान है, इसमें आप अपना प्रीमियम मल्टीपल खुद चूज कर सकते हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको बेसिक सम एश्योर्ड कितना चाहिए। यहाँ पर जैसे सिंगल पे के
के लिए या दूसरी प्रीमियम पेइंग टर्म्स के लिए जो सम एश्योर्ड दिया है, अगर आप चाहें तो उसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपना प्रीमियम मल्टीपल चूज करके। तो इसमें आपको हायर लाइफ कवर भी मिल सकता है अगर आप चाहें, और आप अच्छा खासा पैसा तो बनाएंगे ही अगर आप ज्यादा लंबा पॉलिसी टर्म लेते हैं, जो कि 20 से 30 से 40 साल तक भी हो सकता है। तो इस तरह की यूलिप प्लान का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी है जो कोई भी ले सकता है।